गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परम पिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए आज के 7 PM रिटर्न सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। नमः शिवाय। शिव जी सदा नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। साथ संगत जी, जैसा कि आप सभी संगत परिवार जानते हैं, पिछले कुछ दिनों से हम रोज 7 PM सत्संग में चौपाई साहिब की एक एक पौड़ी के हिंदी भावार्थ का पाठ कर रहे थे। साथ संगत जी, आज के इस सत्संग वीडियो में चौपाई साहिब की अंतिम पौड़ी का हिंदी भावार्थ करने जा रहे हैं। कल से संगत जी दुख भंजनी साहिब की एक एक पौड़ी का हिंदी भावार्थ समझेंगे। साथ संगत जी, आज के इस सत्संग में आप सभी संगत परिवार के रिटर्न सत्संग का पाठ करने के पूर्व पाठ करते हैं चौपाई साहिब की पौड़ी 25 का अर्थात अंतिम पौड़ी का हिंदी भावार्थ। खड़ग केत में शरणी तिहारी, आप हाथ दे लेहु हमारी। सरब ठोर मोहु सहाई, दुषट दोख ते लेहु बचाई। खड़ग केत में शरणी तिहारी, हे प्रभु, मैं आपके शरण में आया हूँ। मैं अपना सब कुछ आपके चरणों में समर्पित करता हूँ और आपको ही अपना रक्षक मानता हूँ। आप हाथ दे ले हूँ उबारी, हे प्रभु, आप स्वयं मेरा हाथ पकड़कर मुझे संसार की कठिनाइयों और संकटों से बाहर निकाल लीजिए। मेरी अपनी शक्ति पर मेरा भरोसा नहीं है, अब आपका ही सहारा है। सरब ठौर मोहु सहाई, हे प्रभु, हर जगह हर परिस्थिति में मेरे सहायक बनकर मेरे साथ रहिए। चाहे सुख हो या दुख, सफलता हो या परेशानी, मैं जहां भी जाऊं आपका सहारा मेरे साथ रहे। हे प्रभु, मुझे दुष्ट लोगों से, बुरी संगति से, बुरे विचारों से और हर प्रकार के दोष नकारात्मकता से बचा कर रखिए। साथ संगत जी, इस पौड़ी की सबसे बड़ी और गहरी बात यही है कि मैं आपकी शरण में हूँ। जब इंसान सच्चे मन से परमात्मा की शरण लेता है तो उसका भाव यह हो जाता है कि गुरुजी महाराज, अब मैं अकेला नहीं हूँ। मेरी रक्षा, मेरा मार्गदर्शन और मेरा कल्याण आपके हाथ में है। आप हर जगह मेरा साथ दीजिए और मुझे हर बुराई से बचाइए। इसलिए यह पौड़ी केवल बाहरी दुश्मनों से रक्षा की प्रार्थना नहीं है, बल्कि अपने अंदर के डर, अहंकार, नकारात्मक सोच, गलत संगति और गलत कर्मों से बचने की भी प्रार्थना है। साथ संगत जी, इस पौड़ी का मुख्य सार यही है कि हे गुरुजी महाराज, मैं आपकी शरण में हूँ। मेरा हाथ पकड़कर मुझे हर संकट से निकालिए, हर जगह मेरा साथ दीजिए और मुझे हर बुराई से बचाकर अपने चरणों में रखिए। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। साथ संगत जी, हम सभी संगत परिवार ने पूरी श्रद्धा और प्रेम के साथ चौपाई साहिब की पावन बाणी का पाठ और सरल हिंदी भावार्थ आज के 7 PM सत्संग तक सुना है। चौपाई साहब हमें सबसे बड़ा संदेश देती है परमात्मा की शरण में अटूट विश्वास रखने का। जब मनुष्य सच्चे दिल से प्रभु की शरण में आ जाता है तो उसे यह विश्वास हो जाता है कि चाहे जीवन में कितनी भी कठिन परिस्थिति क्यों ना आए, मेरा मालिक मेरे साथ है। साथ संगत जी, चौपाई साहिब की अंतिम पौड़ी में भी यही भाव है कि मैं आपकी शरण में हूँ, आप मेरा हाथ पकड़कर मुझे उबार लीजिए, हर स्थान पर मेरे सहायक बनिए और मुझे हर प्रकार की बुराई और दोष से बचाइए।
संगत जी, हमें इस वाणी को केवल पढ़ना ही नहीं है, बल्कि इसके भाव को अपने जीवन में उतारना है। जब डर आए तो गुरु जी महाराज पर विश्वास रखें, जब परेशानी आए तो गुरु जी महाराज की शरण लें, जब मन भटके तो गुरु जी महाराज को याद करें, और जब जीवन में सुख आए तो सबसे पहले गुरु जी महाराज का शुक्राना करें। क्योंकि जिस इंसान के सिर पर गुरु जी महाराज का हाथ हो, उसे रास्ता भले दिखाई ना दे, लेकिन गुरु जी महाराज उसे रास्ते से भटकने नहीं देते। साथ संगत जी, आइए आज चौपाई साहिब के समापन पर सच्चे मन से अरदास करें कि हे गुरु जी महाराज, हमें हमेशा अपनी शरण में रखना, हमारा हाथ कभी मत छोड़ना, हमारे मन को सही मार्ग दिखाना, हमारे अंदर के डर और अहंकार को दूर करना, और हमें हर बुरी संगति, बुरे विचार और बुरे कर्मों से बचाना। हमारे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखना गुरु जी महाराज, हर जीव पर अपनी मेहर करना और सभी को अपने चरणों से जोड़े रखना। जैसे आज तक संभाला है वैसे ही आगे भी संभालते रहना गुरु जी महाराज। इसी विश्वास के साथ जय गुरु जी महाराज, शुक्राना गुरु जी महाराज। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु प्यारे संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 4740। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं भारती छतरपुर से, मैं गुरुजी से शादी से पहले 2016 में जुड़ी थी। ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। ये शुक्राना बहुत टाइम से करना चाहती थी, परंतु मेरा अपना फोन ठीक काम नहीं कर रहा है। इस वजह से हस्बैंड अंकल के मोबाइल व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा शेयर कर रही हूँ। संगत जी, मैं सोनू अंकल के लाइव सत्संग से 2024 में अपने बर्थडे 8 फेब में पहले भी जुड़ी थी। आज लगभग मैं 3 साल बाद अपना सत्संग शेयर कर पा रही हूँ, जबकि 2024 में मेरा बहुत कड़ा मुश्किल समय था। उस समय मुझे मेरे गुरुजी महाराज ने संभाला, परंतु मैंने सत्संग लेना, सोनू अंकल के सत्संग सुनना, गुरुजी का जल प्रसाद, चंदन तिलक सुबह गुरु चरणों पर लगाकर पूरे परिवार को चंदन माथे पर लगाना। संगत जी, मेरा सत्संग बहुत लंबा हो सकता है, मैं शुरू से बताती हूँ। संगत जी, मैं दिल्ली के निरंकारी कॉलोनी से हूँ और मेरे हस्बैंड छतरपुर से। मेरी शादी नहीं हो रही थी। 32 साल में मेरी शादी राहुल अंकल से हुई। उससे पहले जब मैं जॉब करती थी, मेरे साथ ही एक मेरी सहेली राधिका आंटी ने सबसे पहले छतरपुर बड़े मंदिर के गुरुजी के बारे में बताया कि भारती, आप छतरपुर मंदिर सोमवार को जाना, वहाँ जो चाय और समोसा या ब्रेड पकोड़ा प्रसाद मिले उसे पूरे रिस्पेक्ट के साथ विश्वास करके अरदास करके खाना। तब मुझे 50-50 भी विश्वास नहीं था कि राधिका आंटी मुझे धरती पर भगवान के द्वार का, स्वर्ग दर्शन का रास्ता बता रही है, और सुनकर मैंने उन्हें कहा ओके, मैं जाऊंगी। उसी हफ्ते में मेरे घर में मेरी छोटी बहन और मम्मी ने बड़े मंदिर जाने की बात की। उस दिन मेरा भी ऑफिस से ऑफ था, तो मैंने कहा मुझे भी बड़े मंदिर जाने को मेरी फ्रेंड राधिका ने कहा था कि बड़े मंदिर से कोई खाली हाथ नहीं आता है, सबकी झोली भरती है, भारती तुम जरूर जाना दर्शन करने। तब मैं अपनी मम्मी और बहन के साथ 16 मई 2016 फर्स्ट टाइम बड़े मंदिर आई, और तब वहां मैंने अपने लिए अपने योग्य वर को मांगा कि अब बहुत लेट हो गया है गुरुजी, अब मेरी सभी छोटी बहनों की शादी और बच्चे भी हो गए हैं, जबकि मैं सबसे बड़ी हूँ, आप अब मेरी भी शादी करवाएं, और गुरुजी मुझे एक स्कूटी भी दिलवा दो। बुजुर्ग आंटी भी स्कूटी चलाती है, उन्हें देखकर मेरा मन भी होता है कि मैं भी स्कूटी चलाऊं। तब संगत जी, आप बिलीव करना, 1 सप्ताह के बाद अचानक मेरे अकाउंट में 61,000 रुपए अमाउंट आया, जबकि मेरी सैलरी 16,000 पर मंथ थी। तो मुझे बड़ा अचंभा हुआ। ये थी मेरे गुरुजी महाराज की फर्स्ट मैजिक, मेरी लाइफ में गुरुजी की एंट्री। मैंने उस वक्त गुरुजी से ये कहा था कि गुरुजी, अगर आप में सच्ची कोई शक्ति है तो आप मुझे स्कूटी दिलवा दो, तब मैं आपको मानूंगी कि आप सच में सबकी सुनते हो। संगत जी, उस वक्त मुझे 61,000 रुपए यानी गुरुजी का 6+1=7 नंबर ब्लेसिंग्स नंबर की भी नॉलेज नहीं थी, और मेरी सैलरी 16,000 भी 1+6=7 नंबर ही बनती थी। उसके बाद संगत जी, मेरे लेफ्ट शोल्डर के पास बचपन में चाय गिरने से हाथ जलने के कुछ काले धब्बे थे। उसे छिपाने के लिए मैंने अपने शोल्डर पर टैटू बनवाया था, जिसमें अपने आप मुझे 2 ब्लू बटरफ्लाई का ही टैटू पसंद आया था। ये था मेरे गुरुपा का, मेरे अंग संग होने का एक और अद्भुत संकेत, जो मैंने 2024 में एक आंटी के सत्संग को सुनकर जाना कि बटरफ्लाई के रूप में गुरुजी दर्शन देते हैं, और मेरे टैटू में भी 2 ब्लू बटरफ्लाईज हैं।
उसके बाद 2017 में 8 फेब 2017 को मेरे बर्थडे पर मेरी पहली मुलाकात मेरे होने वाले हस्बैंड अंकल से हुई। इनका बर्थ डेट भी 7 नवंबर 1986 है, यानी 7 नंबर। तो गुरुजी महाराज ने मुझे 7 नंबर की ब्लेसिंग से शुरू से ब्लेस किया है। 19 नवंबर 2018 में मेरी शादी राहुल से छतरपुर दिल्ली नियर नंदा हॉस्पिटल तिवोली गार्डन के पास हुई और वहां मेरी ससुराल में मेरी सासू जी, ससुर जी, एक ननंद और देवर रहते थे। राहुल के अलावा मैं ससुराल में किसी को भी पसंद नहीं थी। मेरे सासू जी के 2 बेटे और 4 बेटियां थी। मैं इन सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी थी और आफ्टर मैरिज इन्हें मेरा जॉब करना पसंद नहीं था, जो ये कभी मुझसे सामने से नहीं जताते थे। मुझे मेरे हस्बैंड से दूर करने के लिए चुपके चुपके तंत्र मंत्र जादू करते रहते थे। शुरू के सालों में मुझे कुछ भी पता नहीं चला कि मैं पूरा दिन स्टोर में स्टैंडिंग जॉब करने वाली यहाँ हर दिन बीमार क्यों रहती हूँ। धीरे धीरे राहुल मेरे पति अंकल का भी मेरे प्रति व्यवहार बहुत रूड होता चला गया। मेरे साथ कहीं बाहर न जाना, मेरे घर मुझे अकेले भेजना, मुझे दिन भर कभी कॉल न करना, घर आकर किसी न किसी बात पर लड़ाई करके पीठ फेर कर अलग सो जाना। मैं शादी के 2nd मंथ से ही डिप्रेशन में जाने लगी। ऑफिस में भी जाते समय रास्ते में ही एक्सीडेंट हो जाए मेरा, ऐसा सोचती आती। फिर 16 मई 2019 गुरुजी महाराज ने मुझे मेरे हस्बैंड अंकल को रोज रोज लड़ाई से बचने के लिए अलग रेंट हाउस पर भेज दिया। मैं 9 मंथ रेंट हाउस में ससुराल से अलग घर में रखा। मेरी सास ननंद मेरे हस्बैंड को वशीकरण करके उन्हें मुझसे अलग करने के लिए मेरे पीछे से उन्हें मेरे लिए भड़काना, ये सब नेगेटिव चीजें करते रहते थे। फिर 16 फेब 2019 को मेरी सास मेरे हस्बैंड को बातों में फंसाकर नाटक करके हमें वापस अपने पुराने हाउस ले आते हैं और तब तक मेरे 2 बार गर्भपात हो जाते हैं। 6 मंथ के गैप में मैं फिजिकली वीक हो जाती हूँ, बट मेरी सास और ननंद नहीं चाहती थी कि मैं माँ बनूं। यह बात मुझे 2022 में 1 जुलाई 2022 में जब गुरुजी ने मुझे ट्विन बेबीज ब्लेस किए, एक बेटा एक बेटी दिए, उस टाइम मेरे हस्बैंड ने मेरा बहुत साथ दिया। पर वो टाइम मुझे मेरे गुरुजी ने 2nd लाइफ ब्लेस की। मेरे बच्चे 8 मंथ में प्री मैच्योर हुए। वे 5 डेज यूट्रस और 5 डेज नर्सरी में रहे। मेरा ऑपरेशन के बाद स्टमक में ब्लड क्लॉट हो गए थे, जिसके लिए मुझे 7 डेज एंटीबायोटिक मेडिसिन, 20 डेज एक्स्ट्रा एंटीबायोटिक खानी पड़ी। मेरा ब्लड 5 यूनिट हो गया। वेट 75 kg से 60 हो गया। तब भी गुरुजी ने ही मुझे लाइफ ब्लेस की। मेरे हस्बैंड गुरुजी को बिल्कुल नहीं मानते थे, बट आज 20 अगस्त 2026 को मैं कहती हूँ, मेरे हस्बैंड के सर में बहुत दर्द था, जो गुरुजी ने मुझे सत्संग में पहले ही बता दिया था कि गुरुजी ने मेरे हस्बैंड अंकल का कष्ट अपने ऊपर ले लिया है। शुक्राना करना है। ये मेरा थर्सडे का अपने अंकल के लिए पहला शुक्राना सत्संग है। सोनू अंकल जी, मेरा ये सत्संग प्लीज शेयर करना। आपका बहुत शुक्राना अंकल। आपने 2023 में मुझे मेरे छतरपुर में गुरुजी के पॉकेट स्वरूप 3 स्वरूप डाक से पोस्ट किए थे पंजाब से, वो आज भी मेरे पास हैं, जिसमें गुरुजी पीले चोले में, एक सफेद चोले में और एक ब्लैक एंड व्हाइट रॉक स्टार साइन किया था, जिसका पोस्ट कार्ड पर डाक पोस्ट नंबर 142 था। वो आज भी मेरी अलमारी में है। मेरे हस्बैंड जी भी गुरुजी को मानने लग गए हैं। सुबह और शाम गुरुजी का 7 बार नाम मंत्र जाप करते हैं और बहुत विश्वास करते हैं। गुरुजी आपका अनंतम अनंतम बार, हर बार शुक्राना गुरुजी। मेरे बच्चों को ब्लेस करने का शुक्राना गुरुजी, मुझे न्यू लाइफ ब्लेस करने का शुक्राना, अपनी संगत चुनने का शुक्राना गुरुजी, सोनू अंकल के सत्संग से जोड़ने का शुक्राना गुरुजी। सत्संग बहुत सारे हैं। 2023 से आज तक हर दिन मेरी लाइफ का अद्भुत चमत्कारी है। अगले सत्संग में शेयर करूंगी। गुरुजी हमेशा अपनी संगत से जोड़े रखना, गुरुजी अपने चरणों में ही रखना। जय गुरुजी। हस्बैंड अंकल को लॉन्ग लाइफ ब्लेस करने का शुक्राना, मुझे सदा सुहागन रहने का आशीर्वाद देने का शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 5615। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी महाराज। सारी संगत जी को जय गुरुजी। सोनू अंकल जी जय गुरुजी। गुरुजी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरुजी। मैं शुक्राना सत्संग करने से पहले मंत्र जाप करती हूँ। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय।
मेरा ये सत्संग मेरे पति अंकल की तरफ से है। काफी समय से मैसेज और सत्संग आ रहे हैं कि बेटी अपने पति अंकल की तरफ से 3 गुरुवार शुक्राना सत्संग कर, जिसमें कि मैं एक सत्संग शेयर कर चुकी हूँ और दूसरा आज कर रही हूँ। जय गुरु जी। ये मेरे गुरु पिता का आशीर्वाद है कि मैं ये शुक्राना सत्संग अपने पति अंकल की तरफ से कर पा रही हूँ, और इसमें सबसे बड़ा हाथ हमारे प्यारे सोनू अंकल जी का है, जिन्होंने अपनी प्यारी मीठी सी आवाज में सत्संग सुनाया। गुरुपा अपना आशीर्वाद हमेशा सोनू अंकल जी और उनके परिवार पर व सभी संगत परिवार पर बनाए रखना। मेरे गुरु पिता बहुत प्यारे हैं, हम सब आपसे बहुत प्यार करते हैं। आई लव यू गुरुपा। अपना आशीर्वाद हमेशा मेरे पति अंकल, मेरे बच्चों पर बनाए रखना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मेरे अंकल जब बड़े मंदिर गए शुक्रवार को, तो वो जब गुरु पिता से मिलके उनके दर्शन करके घर के लिए पार्किंग में बाइक लेने आए, तो उन्होंने देखा वहां एक बुजुर्ग अंकल खड़े थे। पता नहीं किसका इंतजार कर रहे थे, उनके साथ कोई था भी नहीं। तो एक सेवादार अंकल ने कहा कि अंकल जी, यहाँ कोई बाइक नहीं रुकती, आप थोड़ा आगे चले जाओ। पर उन्होंने उनकी नहीं सुनी और बोले, बेटा मेरे लिए एक बाइक यहीं रुकेगी, देखना। फिर सब सेवादार अपने काम में लग गए। वहां से इतनी बाइकें गई, गाड़ियां गई, पर उन्होंने किसी को नहीं रोका। इतने में मेरे पति अंकल बाइक लेके आ रहे थे, तो बुजुर्ग अंकल ने उन्हें हाथ दिया। हालांकि मेरे पति किसी अनजान आदमी को लिफ्ट नहीं देते, लेकिन उस दिन उन्होंने बाइक रोककर उनको बैठा लिया। जब वो रोड पर जा रहे थे, तो बराबर में चलते हुए किसी अंकल ने बताया कि आपके पीछे बैठे अंकल सो रहे हैं, आप ध्यान रखिए, नहीं तो वो गिर जाएंगे। जब मेरे पति अंकल ने उन बुजुर्ग अंकल से कहा कि आप सोइए मत, नहीं तो आप गिर सकते हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं कभी नहीं सोता, मैं सो गया तो सारी सृष्टि सो जाएगी। उनकी ये बात सुनकर मेरे अंकल चौंक गए, क्योंकि कभी ये बात गुरुजी ने भी बोली थी। पता नहीं बुजुर्ग अंकल के भेष में शायद गुरुजी ही तो नहीं आ गए थे उनके पास। उसके बाद उन अंकल ने मेरे पति को काफी ज्ञान की बातें बताई। थोड़ी देर बाद उनका स्टैंड आ गया और वो बुजुर्ग अंकल उतर कर चले गए, और मेरे पति वहां पर खड़े बहुत देर तक सोचते रहे कि शायद गुरुजी उन्हें दर्शन देने आए थे। उसके बाद उन्होंने गुरुजी का शुक्राना किया और अपने घर आ गए। अब मैं इस सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। अगर सत्संग सुनाने में मुझसे कोई गलती हो गई हो तो संगत जी मुझे माफ करना। गुरुजी सभी संगत और सोनू अंकल जी और उनकी फैमिली पर अपनी कृपा रखें। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, गुरु प्यारे संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं PDF फाइल के रूप में व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 7618। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। शुक्राना सत्संग गुरुजी की सेवा में मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। सत्संग लिखने में कुछ भूल हो जाए तो गुरुजी, सोनू अंकल जी, संगत जी क्षमा कर दीजिएगा। सोनू अंकल, आपको भी बहुत बहुत शुक्राना सत्संग शेयर करने के लिए। संगत जी, जैसे कि हम सबको पता है कि गुरुजी जब से हमारा हाथ थामते हैं तब से रोज हमारा जीवन चमत्कार से भर जाता है। कभी कभी ऐसी सोच में पड़ जाती हूँ सोनू अंकल जी कि क्या इस कलयुग में ये सब पॉसिबल है, और फिर खुद से जवाब मिलता है कि जी हाँ, मेरे गुरु पापा जहाँ हैं वहाँ सब कुछ ही हो सकता है। यहाँ इम्पॉसिबल नाम की कोई चीज ही नहीं है। ये विश्वास, ये हिम्मत देने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पापा। हर रोज एक नए विश्वास के साथ जगाने का शुक्राना, हाथ थामने का शुक्राना, बेटी बनाने का शुक्राना, परिवार की रक्षा करने का शुक्राना, अंग संग रहने का शुक्राना, भूल समझाने का शुक्राना, छोटी छोटी बातों का ध्यान रखने का शुक्राना, हर एक सांस का अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पापा। यहीं पे मैं मेरा शुक्राना सत्संग मंत्र जाप के साथ खत्म करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। थैंक यू सोनू अंकल। थैंक यू गुरुजी। आई लव यू गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 4359। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरुजी की प्यारी संगत को भी जय गुरुजी। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। यह मेरा शुक्राना सत्संग गुरुजी की अनेक कृपाओं और ब्लेसिंग्स के लिए है। सबसे पहले मेरे बच्चों की तरफ से बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी।
आपने मेरे बेटे का दूर होते हुए भी ख्याल रखा है। उसके ऊपर अपना हाथ सदा बनाए रखना। उसके बड़े बड़े कष्ट आपने छोटे में कटवाए हैं, उसका भी दिल से शुक्राना। मेरी बेटी को भी अपनी प्रोटेक्शन दी है, पढ़ाई में भी उसका मन लगाया है, उसका भी कोटि कोटि धन्यवाद। उसके एंकल में चोट लग गई थी, फिर भी आपने उसे जल्दी ठीक करके खेलने के लिए भेज दिया। मेरी बेटी अगर वह टूर्नामेंट नहीं खेल पाती तो उसे बहुत बुरा लगता। आपने उसका भी कष्ट काट कर उसे खेलने योग्य रखा, उसका भी शुक्राना। गुरुजी, आपका सहारा, आपकी प्रेजेंस और आपकी ब्लेसिंग्स ही मेरे लिए सब कुछ है। यह जीवन को अत्यंत सुखमय बना देती है। मैं अपनी तरफ से भी आपका आभार व्यक्त करना चाहूंगी। मेरे कष्ट, बीमारी और टेंशन को ठीक करने का शुक्राना, मेरे बच्चों का ध्यान और उनको अच्छी राह पर चलाने का शुक्राना, मेरे पति अंकल की बीमारी ठीक करने का शुक्राना, मेरे माता पिता की तबीयत ठीक रखने का कोटि कोटि शुक्राना। गुरुजी, आप मेरा सर्वस्व हैं, मेरे जीवन जीने का आधार हैं। आप हमेशा मेरे साथ रहना और अपनी गाइडेंस देते रहना। आपकी प्रेजेंस और टेलीपैथी से ही मेरा रोज का दिन सफल होता है। आप हैं तो सब हैं। अब मैं अपने शुक्राना सत्संग को विराम दूंगी गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं अपना शुक्राना सत्संग अब बहुत जल्दी जल्दी करूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 1081। साथ संगत जी को पैरालिसिस है और संगत आंटी जी ने बहुत मुश्किल से अपना यह छोटा सा शुक्राना मैसेज गुरु जी महाराज के श्री चरणों के लिए साइन किया है। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी की सारी संगत को और गुरु जी को मेरा कोटि कोटि नमन। संगत जी, मैं अपना शुक्राना शेयर करूंगी। मुझे 6 मंथ पहले पैरालिसिस हुआ है। गुरुजी ने अब मुझे बैठने खाने लायक बना दिया है। उस दिन मैं बहुत परेशान थी। मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी, अगर आप मेरे साथ हो तो मुझे कबूतर या तितली के रूप में दर्शन दो। गुरुजी ने उसी टाइम मुझे दोनों रूप में दर्शन दिए। अब जो भी मेरे साथ होगा गुरुजी की इच्छा से होगा। मैंने खुद को गुरुजी को अर्पण कर दिया है, वो जो चाहे करेंगे मेरे साथ। इसी के साथ मैं शुक्राना बंद करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। प्लीज मेरा शुक्राना सत्संग शेयर कर दीजिएगा अपनी आवाज में, मैं ज्यादा बोल नहीं सकती। प्लीज जो भी आज गुरुजी की कृपा से हूँ, प्लीज कर दीजिए शेयर। मेरा नाम बेबी है। सारी संगत को मेरे लिए गुरुजी से प्रार्थना के लिए कहना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सत्संग जी, पहले आंटी जी के लिए मंत्र जाप करते हैं, फिर अगले सत्संग की ओर बढ़ते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी। संगत जी, गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 5451। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं अंकिता सक्सेना सुठालिया मध्य प्रदेश से अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। जैसा कि हम सब जानते हैं कि अगर गुरुजी का कोई मैसेज आपके सामने बार बार फ्लैश होता है तो कहीं ना कहीं वो हमारे लिए होता है। तो गुरुजी के मैसेज मेरे सामने आ रहे थे कि मैनू तुझसे बहुत सारे काम कराने हैं। तो कभी आता है तैयारी कर ले, बड़े बड़े काम करने हैं। तो मैंने भी बोल दिया कि गुरुजी क्या काम करना है बताओ, तभी तो तैयारी करूंगी। तभी गुरुजी का मैसेज आया, तेनू बड़ी बड़ी सेवा करनी है। तो मैंने भी गुरुजी को बोल दिया कि क्लियर क्लियर बता दो कैसी सेवा करनी है। फिर गुरुजी का मैसेज आया, मैं तेनू सेवादार बनाऊंगा। सेवादार नाम पढ़कर तो मुझे बहुत तेज हंसी आ गई और घर में सबको बता दिया कि आज तो गुरुजी ने मेरे क्वेश्चन का आंसर दे दिया है, जो इम्पॉसिबल है क्योंकि हम दिल्ली से 700 किलोमीटर दूर रहते हैं। फिर घर पर भी सबने बोला कि जरूरी नहीं कि बड़े मंदिर का ही सेवादार बनाए। फिर मैंने कहा हो सकता है कि जो हम छोटे रूप में गाय, डॉग्स और बर्ड्स के लिए खाने पीने के लिए कुछ करते हैं वो बड़े रूप में करवाएं। हम अपनी अपनी बुद्धि से गुरुजी के मैसेज को समझने की कोशिश करते रहे और यह सिलसिला 4-5 महीने तक चलता रहा।
फिर एक दिन अचानक गुरुजी की एक संगत योगेश शर्मा जी का कॉल पचोर से आता है कि मैं बड़े मंदिर जा रहा हूँ कल, आप सबको भी चलना है, सब रेडी रहना। और हम सब बड़े मंदिर के लिए निकल गए और वो दिन था 19 मार्च 2026, चैत्र नवरात्रि का पहला दिन, जो हमने गुरुजी के साथ मनाया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। हम जोड़ा घर के यहाँ बैठे थे, तभी जिनके साथ हम गए थे वो आकर बोले कि मंदिर में सेवा करनी है तो इन आंटी का नाम दे दो, जब जरूरत होगी तब ये सेवा के लिए बुला लेंगे। और हमने अपना नाम और कांटेक्ट नंबर दे दिया और हम दर्शन करके वापस सुठालिया आ गए। फिर हमें बैसाखी पर सेवा के लिए बुलाया गया और हम बैसाखी पर सेवा के लिए गए। और जैसे ही मैंने सेवादार अंकिता सक्सेना वाला ID कार्ड अपने गले में डाला, मुझे गुरुजी की आवाज आई, कहा था ना तेनू मैं सेवादार बनाऊंगा, नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर मी। तब मुझे गुरुजी के सारे मैसेजेस फ्लैश होने लगे जो वो मुझे भेज रहे थे। तब मैंने कहा, यस गुरुजी, नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर यू, थैंक यू सो मच, जो आपने न केवल मुझे बल्कि पूरी फैमिली को सेवा के लिए चुना। लव यू गुरुजी। फिर हमें समाधि दिवस पर, बर्थडे पर और गुरु पूर्णिमा पर बड़े मंदिर पर सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और गुरु पूर्णिमा पर मुझे गुरुजी का 3 रूप वाला पेंडल स्वरूप मिला ब्लेसिंग्स के रूप में। और गुरुजी ने नेक्स्ट डे मुझे सत्संग में 3 रूप वाले स्वरूप का मतलब समझाया कि तेरा पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर मेरे हाथ में था, है और हमेशा रहेगा। आई एम ऑलवेज विथ यू। शुक्राना गुरुजी। और सेवा के बाद मेरे अंदर जो घटित हुआ वो मैं वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकती। बस अब हर पल, हर श्वास गुरुजी की, जो भी लाइफ में हो रहा है, अच्छा बुरा, सब गुरुजी की मर्जी समझकर स्वीकार है, क्योंकि गुरुजी के हर एक्शन के पीछे अपना कल्याण छुपा होता है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लव यू सो मच गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। थैंक यू सोनू अंकल फॉर शेयरिंग सत्संग। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 2501। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सुनो भैया और प्यारी संगत जी, मैं अपना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मेरा सत्संग आज मेरी जॉब मिलने से रिलेटेड है। मुझे बहुत ज्यादा जरूरत थी जॉब की और वो मुझे मिल नहीं पा रही थी। दिसंबर से ट्राई कर रही थी लेकिन काम नहीं बन रहा था। गुरुजी से अरदास की और एक अपॉर्चुनिटी मिल गई, वो भी ऐसी कि मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मुझे ऐसा इंस्टीट्यूट मिलेगा जहां इतना अच्छा एटमॉस्फेयर मिलेगा। हमारे मैनेजमेंट बहुत अच्छे हैं, गुरुजी कृपा बनाए रखें। मुझे यहाँ आकर अच्छे दोस्त भी मिल गए। फैमिली वाले और एक अलग कमरा चाहिए था, गुरुजी ने वो भी दिलवा दिया। सब कुछ मेरी चॉइस के अकॉर्डिंग हुआ। यहाँ पर जितना शुक्राना करूं उतना ही कम है संगत जी। गुरुजी हैं तो सब कुछ मुमकिन है। लव यू गुरुजी, ऑलवेज शुक्राना गुरुजी। मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। कोई गलती हो गई हो तो माफ करना संगत जी। आप सभी को ढेर सारी ब्लेसिंग संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 8617। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी सोनू अंकल, मैं जयपुर राजस्थान से गुरुजी की बेटी अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। आज गुरुजी ने फिर अपनी कृपा हम पर बरसाई है। मेरे पति की पोस्टिंग जोधपुर हो गई थी पिछले 2 महीनों से। इससे हम सभी परिवारजन बहुत परेशान थे। मैं जयपुर में बच्चों के साथ रहती हूँ। हम पति पत्नी दोनों जज हैं। अलग अलग नौकरी के स्थानों से हमें परिवार व बच्चों की टेक केयर करने में बहुत परेशानी हो रही थी। सोनू अंकल, तब मैंने अपने प्यारे पिता सुप्रीम जज से अरदास की कि मेरे पति की पोस्टिंग जयपुर करा दें। गुरुजी का मंत्र जाप मैं रोज करती हूँ। उठते बैठते, खाते पीते सभी समय मन में गुरुजी का मंत्र जाप चलता रहता है। कोर्ट जाते समय भी कार में सत्संग सुनती हुई जाती हूँ। कुछ भी खाती हूँ तो पहले गुरुजी को मन ही मन अर्पण करती हूँ।
सोनू अंकल, ये मेरा दूसरा सत्संग आपके चैनल पर शेयर कर रही हूँ। पहला सत्संग दिनांक 6 अगस्त को शाम 7 बजे आपकी मधुर आवाज में प्रसारित हुआ था। हाँ, तो जब मैंने अपनी अरदास न्यायाधीशों के भी न्यायाधीश, इस पूरी सृष्टि के मालिक प्यारे गुरुजी के चरणों में अर्पित की, तो मुझे टेलीपैथी से गुरुजी ने एक डेट बताई कि इस दिन मेरे पति की पोस्टिंग जयपुर हो जाएगी, और वो डेट 25 अगस्त 26 थी। मैंने कैलेंडर में इस डेट पर निशान लगाकर जय गुरुजी लिख दिया। यह टेलीपैथी मुझे जुलाई में हुई थी और आज 25 अगस्त को मेरे पति का जयपुर पोस्टिंग का ऑर्डर आ गया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आपकी कृपा हम सभी संगत पर इसी प्रकार बनी रहे। सोनू अंकल जी, ये पोस्टिंग 2 माह में हो जाना लगभग असंभव था, क्योंकि इतनी जल्दी ट्रांसफर, पोस्टिंग ऑर्डर चेंज नहीं होते हैं। पर मेरे गुरुपा के दरबार में कुछ भी असंभव नहीं है। सावन के इस पवित्र महीने में प्यारे गुरुपा साक्षात शिव शंकर ने अपनी बेटी दामाद को साथ साथ रहने का आशीर्वाद प्रदान किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सोनू अंकल, यह मेरा शुक्राना सत्संग अवश्य ही जब समय हो और गुरुजी चाहेंगे शेयर करिएगा। अपने सत्संग को मैं यहीं विराम देती हूँ। सत्संग शेयर करने में कोई गलती हो गई हो तो गुरुजी, सोनू अंकल जी, संगत जी मुझे क्षमा करिएगा। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, गुरु प्यारी संगत जी, आज के सत्संग को यहीं विराम करने का समय हो गया है और गुरुजी महाराज के पावन वचनों के श्रवण करने का समय हो गया है। साथ संगत जी, आज के वचन भी उषा भाटिया आंटी जी के सत्संग से लिए गए हैं, जो कि इस प्रकार से हैं। पहला वचन, पैंक्रियास दा इलाज रब दे हाथ विच हैगा, अर्थात पैंक्रियास का इलाज रब के हाथ में है। इसका भाव यह है संगत जी कि इंसान को अपनी तरफ से इलाज और प्रयास जरूर करने चाहिए, लेकिन अंतिम परिणाम परमात्मा के हाथ में होता है। हमें डर और चिंता में डूबने के बजाय गुरुजी महाराज पर विश्वास रखना चाहिए और अरदास करनी चाहिए। इलाज अपना कर्म है, लेकिन शिफा देने वाला परमात्मा है। दूसरा वचन, मैं अपनी संगत नू घर तक छट के आंदा वा, मैं अपनी संगत को घर तक छोड़ के आता हूँ। साथ संगत जी, यह वचन गुरु जी की संगत के प्रति प्रेम और जिम्मेदारी को दर्शाता है। इसका भाव केवल इतना नहीं कि गुरु जी महाराज संगत को घर तक छोड़ते हैं, बल्कि यह विश्वास भी है कि जो गुरु जी महाराज की शरण में आ गया, गुरु जी महाराज उसे अकेला नहीं छोड़ते। संगत को जीवन के रास्ते पर भी गुरु जी महाराज का सहारा सदा मिलता रहता है। गुरु जी महाराज का साथ केवल सत्संग तक सीमित नहीं होता। गुरु जी महाराज अपनी संगत को जीवन के हर पड़ाव पर संभालते हैं। तीसरा वचन, नेवर आस्क एनीथिंग, मंगो नहीं मन्नो। साथ संगत जी, यह वचन बहुत गहरा है और पूरे संगत परिवार ने कई बार इस वचन का श्रवण किया है। साथ संगत जी, इस वचन को समझते हैं। इस वचन का अर्थ यह नहीं है कि अपनी परेशानी में अरदास भी न करें, बल्कि भाव यह है कि गुरुजी महाराज के सामने अपनी इच्छाओं की लंबी सूची लेकर बैठने के बजाय गुरुजी महाराज की रजा पर भरोसा रखें। हम अक्सर कहते हैं, गुरुजी यह दे दो, यह काम करवा दो, ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन गुरुजी हमसे कहते हैं कि मुझ पर विश्वास रखो, मैं जानता हूं तुम्हारे लिए क्या अच्छा है। साथ संगत जी, संदेश यही है, मांगने से ज्यादा जरूरी है गुरुजी महाराज पर भरोसा करना। गुरुजी महाराज, मुझे वही देना जो मेरे लिए सही है। चौथा वचन, पाठ करिया करो। साथ संगत जी, पाठ केवल एक धार्मिक क्रिया नहीं है। वाणी के साथ जुड़ना, उसे सुनना, समझना और उसके भाव को जीवन में उतारना भी बहुत महत्वपूर्ण है। नियमित पाठ करने से मन को गुरुजी महाराज की याद मिलती है और धीरे धीरे हमारी सोच और व्यवहार में बदलाव आने लगता है। लेकिन केवल पाठ की गिनती करना उद्देश्य नहीं होना चाहिए। पाठ के शब्द हमारे जीवन का हिस्सा बने, यही असली बात है। पांचवा वचन, नो ईगो नो लॉजिक, न अहंकार न अपनी बुद्धि का घमंड। साथ संगत जी, नो ईगो का अर्थ है मैंने किया, मेरी वजह से हुआ, मैं सबसे बड़ा हूं, इस भावना को छोड़ना। जो कुछ मिला है उसे गुरुजी महाराज की कृपा समझना
और नो लॉजिक का भाव यह समझना है कि हर चीज को अपनी सीमित बुद्धि और तर्क से समझने की कोशिश मत करो। जहां हमारी समझ समाप्त होती है वहां गुरु जी महाराज पर विश्वास शुरू होता है। इसका मतलब यह नहीं कि इंसान सोच विचार करना या विवेक छोड़ दे, बल्कि आध्यात्मिक मार्ग में अपने अहंकार को अपनी समझ से ऊपर न रखना है। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, गुरु जी महाराज के महामंत्र जाप के साथ आज के इस सत्संग का यहीं विराम करेंगे। सत्संग शेयर करने के लिए व्हाट्सएप नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। नमः शिवाय। शिव जी सदा नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज।